जय श्री राम। मैं सलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस की कथा में अरण्य कांड का प्रसंग है। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह है। कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी। तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भाव जय मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई। बिलपति अति कुर री की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यू प्राणा। चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुररी अर्थात कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राणों को रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखऊ ताता। मुख मुस्काई कहीं तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम अर्थात महापापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे। राख्यू देह नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई। तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्र के विषय होकर सामने खड़े हैं। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा। देऊ काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है,
समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी, कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाय, जो मैं राम त कुल सहित कहि दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण पहु बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निरुगन सगुन गुण, प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन समहि, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, निज नित नौमि नाम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, आप सगुण है और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख वाले और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बल प्रमेय मनादिम जम व्यक्त मेकम गोचरम, बल प्रमेयम नादिम जम व्यक्तमेकम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरणीधरम, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम, जहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावही, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनेंग अनंग बहु छवि सोहई, जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसउ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी।
आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार, एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं। विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले हैं। श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनकी श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय के कमल के भ्रम रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भक्ति मांगी बर गीध गयऊ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गृद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसको दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों की। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण के कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। पुनि सीता ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन,
बहु खग मृग तह गज पंचानन, आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बातें कही। दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल दो द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भुसुर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पुच्च अस गावहि संता। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण हीन होने से भी ब्राह्मण पूजनीय है और गणों से युक्त ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयउ गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरासीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर मन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए, सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा,
पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध जानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
पंचम भजन सोवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जल जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझसे में ओत प्रोत राममय देखना और संतों की मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमहु एकऊ जीन के होई, नारी पुरुष सच राचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा करना और किसी भी अवस्था में हर्ष में और दैन या विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय अप्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगिनियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहु करि बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई है सुग्रीव मिताई। सो सब कई देव रघुबीरा, जानतु पूछा हूँ मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुबीर, यह सब हाल वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई।
कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीनी असी नारी महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही बिसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ अतुलित बल नर के हरि दोऊ बिरही इव प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा देखत के ही करे मन नहीं क्षोभा नारी सहित सब खग मृग बंदा मानहु मोरी करत हहि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही मृग कहीं तुम कहाँ भव भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी कर लेही मानव मोहि सिखावनु देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हाथी हाथिनियों को साथ लगा देते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी भी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन करते हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा करते हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए।
राखिए नारी जदपि उर माही, जुबती शास्त्र निपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु इस युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोही, जाने सी निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है।